तो सुना आपने, रामनाथ कोविंद को बेहद भावुक नजर आए। खुद उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे लिए बेहद भावुक क्षण था। और देखिए, अपने बचपन में अपनी गरीबी और जिस तरीके का संघर्ष उन्होंने किया, उसकी एक जो तस्वीर इस वक्त रामनाथ कोविंद देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की तरफ से देश के सामने रखी गई है। गौर कीजिए इस बात पर, देश की 70% आबादी इस वक्त रामनाथ कोविंद के इस भाव को, उनके इस दर्द को समझ पा रही होगी, इस गरीबी का एहसास कर पा रही होगी, जिस गरीबी से निकलकर आज देश की सर्वोच्च मकाम तक पहुंचने की बात रामनाथ कोविंद ने अपने पहले संबोधन में दोहराई। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने कहा, कभी सोचा नहीं था उनका, ना कभी यह लक्ष्य था, लेकिन समाज और देश के लिए जो सेवा भाव था उनके मन में, उसी ने उन्हें आज देश के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया है। और राष्ट्रपति भवन में भी गरीबों का प्रतिनिधित्व वो लगातार करते रहेंगे। राष्ट्रपति भवन में गरीबों का प्रतिनिधित्व करूंगा, इस पद पर चुने जाने के बारे में कभी नहीं सोचा था, सर्व भवन्तु सुखानी के भाव से सेवा करूंगा। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहले संबोधन में उन्होंने ये तमाम बातें कही। बेहद भावुक वो नजर आ रहे थे। वोट देने वालों को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मीरा कुमार जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं उन्होंने दी और साथ ही देश को बताया कि किस तरीके से अगर मेहनत और लगन से आप आगे बढ़ें तो फिर ये लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल बनकर रामनाथ कोविंद आज देश के सामने खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे ये मतगणना शुरू हुई थी महामहिम के इस चुनाव की। शाम होते होते 4:30 बजे के आसपास औपचारिक ऐलान किया गया रामनाथ कोविंद की जीत का। और देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने के बाद क्या कहा रामनाथ कोविंद ने, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि मीरा कुमार ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।